एग्जाम्पल प्रमेय, प्रमेय कौन सी है? बोलना। प्रमेय दी होगी, प्रमेय नंबर दिया होगा ना, उसमें गणित में दिया होगा 1.3। मुझे देना एक बार। प्रमेय 1.3 सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 1.3 प्रमेय है। माना के रूट 2 मानना है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रमेय 1.3 सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या मानना है और रूट टू बराबर ए बट्टे बी। ध्यान रखना ए बट्टे बी। ए और बी एक सहवाच संख्या है, बी बराबर नहीं है 0 के। अब देखो क्या है कि रूट 2 का स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर स्क्वायर करना है। दोनों में इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, दोनों में स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 2। हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। कितना बचता है 2, तो 2 बचेगा। यहाँ बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको अगर मल्टीप्लाई में करें कैची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक मान लो यहाँ पे, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक का गुणा करेंगे या भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक का ए स्क्वायर आ गया, बी का करेंगे इधर 2b स्क्वायर आएगा। कितना आएगा 2b स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर वह 2 को विभाजित करता है, ए कोमा 2 को भी विभाजित करता है। इतना लिखना है आपको, ध्यान रखना। क्या लिखना है? इतना लिखना है कि ए स्क्वायर 2 को विभाजित करता है और कोमा नीचे की लाइन में ए स्क्वायर हटा देना, ए कोमा 2 को भी विभाजित करता है। अब क्या करना है? ए बराबर मानना है। क्या मानना है? ए बराबर मानना है क्या 2c, 2 मानना है, क्योंकि 2 का कर रहे हैं तो 2 ही मानना है। और 2 का करेंगे 2c मान लिया, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इतना ध्यान रखना है, ए का मान कितना है 2c, ए का मान कितना है? ए का मान कितना है 2c, 2 की जगह 2, सी का जगह पे ए की जगह पे ए का मान क्या है? ए रहा। क्योंकि ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 दिया है तो ये है, इसको क्या है 2c, तो 2c में 2c का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये 2 आ जाएगा। 2 से 4 को काट दो, 2 या 4। अब देखो बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2c स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2। तो देखो बी स्क्वायर बराबर बी कोमा 2 को भी विभाजित करता है, 2 को, अब भी ध्यान रखना बी कोमा 2 को भी विभाजित करता है। इतना ध्यान रखना आप। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हो गया। अब एक ध्यान रखना ये 2 है, ये दोनों में मिलता है शामिल है, कॉमन लेते हैं 2 में, 1 और 2, तो 2 कॉमन ले लिया। अब बचा क्या ए मिल रहा है यहाँ पे समीकरण 1 में, बी क्या है बी, ए और बी दोनों को विभाजित करता है। बस यह हमारी विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, यह हमारी विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना है। ये आपकी 3 पॉइंट प्रमेय 1.3 क्लियर हो गई। नोट कर लो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 1.2 का दूसरे नंबर का सवाल। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो माना बेटा इधर देखना, माना कि थ्री प्लस के 2√5 एक परिमेय मानिए। क्या मानिए तुम्हें? परिमेय। आपको परिमेय मानिए, परिमेय संख्या है। अब देखो क्या है कि आगे क्या मानना है। थ्री प्लस के √2 5 अब सही बड़े बड़े बराबर A/B। ए और V सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। B बराबर नहीं है 0 के, इतना ध्यान रखना है आपको। ये तो मैंने ये क्या है कि ये लाइन तो ध्यान रखनी पड़ेगी। माना कि √3 प्लस के 2√5 एक परिमेय संख्या है और 3 प्लस के 2√5 A/B मान लिया। माना A और B एक सहभाज्य संख्या है, B बराबर नहीं है 0 के। अब क्या करना है इसको? अब इनका क्या करना है? 2√5 बराबर A/B। ये 3 है, इधर प्लस में, इधर दूसरी साइड जाता है, क्या होता है? पक्षांतर करने पर पक्षांतरण बोलते हैं। एक साइड से दूसरी साइड जाता है, प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा इधर। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके क्या करना है आपको? एक मानना है इसके नीचे, एक का गुणा करेंगे और भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2√5 बराबर इसका करेंगे A का A, इसका करेंगे 3B, क्रॉस मल्टीप्लाई में 3B, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और बट्टे में इसका गुणा करेंगे, BA कम B। इतना ध्यान रखना है आपको। आ गया? अब देखो इधर √5 की 5 A माइनस के 3B बट्टे में B। अब इसका क्या है कि ये गुणाम है, इसको भाग में ले आएंगे। ये गुणाम है, इधर जाके बट्टे में आ जाएगा भाग में, ये 2। तो अब समझ में आ गया? आ गया? अब देखो यहाँ पे यह A और B पूर्णांक हैं। यही है ना? A और B पूर्णांक हैं, तो A माइनस के 3B बट्टे 2B एक परिमेय संख्या होगी, या कह सकते हो परिमेय संख्या होगी। तो यह एक परिमेय संख्या होगी। और √5 एक अपरिमेय, ये वाला √5 है ना, ये अपरिमेय संख्या होगी। अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है।
हुआ है, अतः यह हमारी विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुआ है यार। यह हमारी विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः कितना है, 3√2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हिंदी है यहाँ में, बस ये ध्यान रखनी ही है। तो यह हमारी विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 3 + के 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है, ये तो काम में आ जाएगा। तो ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन है बेटा, माना के 1/√3 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये मानना है और इसको मानना है। फिर इसके बारे में लिखना है 1/√2 बराबर a/b। a और b सहवास संख्या है, b बराबर नहीं है 0 के। अब ध्यान रखना, इसको क्या करना है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। तो मैं आपको ध्यान रखना है, √2 मैं √2 का ऊपर गुणा √2 का नीचे गिरा। कोई दिक्कत है किसी को पूछ लो, क्या है? देखो इसमें √2 है, √2 का हर का परिमेय करते तो ऊपर गुणा करते हैं, 2 का ऊपर गुणा 2 का ही नीचे, √2 का नीचे गुणा, यानी दोनों ऊपर और नीचे दोनों में हर का परिमेयीकरण कर दिया। इसका ऊपर गुणा नीचे गुणा दोनों में। अब इसका कोई दिक्कत है, अब इसको गुणा कर देना बराबर a/b। अब इसका मल्टीप्लाई करो √2, इसका मल्टीप्लाई करें √2। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसका आंसर कितना आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर देना कितना आ रहा है। इसका सिद्ध करना है, इसका कुछ भी नहीं करना है। देखो इधर क्या √2 का √2 ऊपर गिरा, √2 का √2। अब क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर मैं इधर कर दूंगा तो एक बार इधर करना है आपको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो भी क्या करना है, √2 बराबर इधर कर दो 2ab, इतना ध्यान रखना है आपको। और ये यहाँ पे लिखना है, यह a और b पूर्णांक है, तो 2a/b एक परिमेय संख्या होगी, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। और हमारी विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये हो गया, नोट कर लो। अगर नहीं समझ में आए तो एक और बात ध्यान रखना। देखो 1/2 एक परिमेय संख्या है, 1/2 1/√2 बराबर a/b। a और b एक सहवास संख्या है, b बराबर नहीं है। अब ध्यान रखना, a/ गुणा कर दो ऊपर 2 का और नीचे, इसका मल्टीप्लाई करेगा √2, इसका तो करेगा 2 दूनी 4, 4 ऋण को क्या है बाहर निकालेंगे, कितना आएगा 2, √2 का उसका 4, तो ऋण बाहर निकाल देंगे
मैंने अभी लिखाए थे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 रूट बाहर निकालेंगे। अब ये आ गया अपने गुणा करा तो 2 a/b। अब इसका मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया तो इधर पहुंचा दिया क्यों, √2 मैंने तुम्हें बताया था √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका गुणा नहीं करेंगे, इसका कर देंगे इधर, तो ये आ गया। अतः a और v क्या है, a और v एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, तो 2/ab एक परिमेय संख्या होगी और √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस सिंपल है, नोट कर लो। बोल देना। देखो अगला क्वेश्चन, चलो मैं लगा दूंगा, बोलो। √7/5 है, यही है, यही है। 7√5 सिद्ध कीजिए कि, अगला क्वेश्चन है सेकंड है ना कि थर्ड है, सेकंड है। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्या मान लिया, एक परिमेय मान लिया, और 7√5 बराबर क्या है, a/b, a और b एक सहभाज्य संख्या है, b बराबर नहीं है 0 के। मैंने चालू कर दिया क्या, चल रहा है ना, वो गिनती चल रही होंगी उससे, हाँ। a√5 7√5 बराबर a/b, a और b सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, b बराबर नहीं 0 के। अब इसका क्या करना है, √5 बराबर a/b और ये गुणा में जी क्या में आ जाएगी, भाग में। बस इतना ही करना है, ध्यान आ गया। और कुछ नहीं है, a और v ये और करना है, a और v पूर्णांक है, तो 2a नहीं इसकी ये पे ये आ जाएगा, a/7b एक परिमेय संख्या होगी और √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः यह हमारी विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना है, उतार लो, मैं बार बार क्या लिखूँगा इसको, क्योंकि उतार लो, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना आप, सिंपल है वो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बस इतना ध्यान रखना है, ये अपॉन में जाना है, किस में आ जाना है, अपॉन में। इस साथ है गुणा में, ये भाग में चली जाएगी, किस में, भाग में। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक। लो मैं दे दूँगी। इधर देखो अगला सवाल है, लास्ट सवाल है इसका 1.2 का, और एग्जाम्पल एक आध हैं तो तुम कर लेना बेटा। एक एग्जाम्पल बचा हुआ है तुम्हारा, वो भी आया हुआ क्वेश्चन है। 6 प्लस के √2, 6 प्लस के √2 मानना है। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस के 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है और 6 प्लस √2 बराबर क्या है, a/b। अब देखो ध्यान रखना है, √2 बराबर इधर पक्षांतर कर दो, a/b माइनस का हो जाएगा, 6 से इधर जाएगा तो इसका √2 बराबर इसका क्या है, एलसीएम ले लो, b एलसीएम आ गया इसका, और इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो,
तो ए बी 6b ए है। अब ये यहाँ पे ए और बी एक पूर्णांक है, तो क्या करना है, 6 माइनस के 6 बी है, ध्यान रखना, बट्टे बी एक परिमेय संख्या होगी और √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यह हमारी विरोधाभास का काम बना के कारण प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखना, ए और बी एक पूर्णांक है, ये वाली लिख दो यहाँ पे, तो ए माइनस के 6b बट्टे बी एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी, ध्यान रखना, और √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। और यह हमारी विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः करके क्या करना है, 6√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये लास्ट क्वेश्चन है, बस पूरा हो गया। अब एक क्वेश्चन एग्जाम्पल बढ़ता है, वो घर के लिए देता हूँ तुमको। क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 ये आया हुआ है 2020-22 में आया था, 2020 में मिला हुआ, एक बार आया है, और ये 2006 और 7 तुम्हें एग्ज़ाम करने हैं, ये दोनों अच्छे हैं। एक बार सप्लीमेंट्री में आया था, एक बार उसमें आया था, 6 और 7, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल 6 और 7 तुम्हें करने हैं ध्यान से, ठीक है बेटा।